मैं हूं शामून और आप देख रहे हैं एच एस स्पोर्ट्स। बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं इस बंदे को बाबर आजम का दीवाना बोलता हूं। मतलब सच में ये बाबर आजम का दीवाना है। कुछ लेटेस्ट अपडेट आई है बाबर आजम के हवाले से, कुछ बिग न्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बाबर आजम के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस किया गया चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए, जो इंडिया के खिलाफ, उसके ऊपर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं, बड़े सारे उसके ऊपर जो है वो बातें की जा रही हैं। हर कोई अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दे रहा है, लेकिन ऐसे के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर नासिर हुसैन ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। एक तो वो आपके साथ शेयर करेंगे, और दूसरा क्या कहा है नासिर हुसैन ने, तफसीलन उसके ऊपर जरा बात करेंगे। क्योंकि नासिर हुसैन ने पाकिस्तान क्रिकेट की नई डेवलपमेंट के हवाले से बड़ी जबरदस्त बात की है, पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से और राणा फहीम अशरफ के हवाले से उनके भी कुछ शॉकिंग रिएक्शंस आए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन और एक बहुत बड़ी खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे साइम अयूब के हवाले से। जी हां, बड़े सारे लोग अब ये समझ रहे हैं कि साइम अयूब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 नहीं खेलेंगे, नहीं खेल सकते। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आया है, और बहुत जबरदस्त किस्म का ट्विस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और ये हिडन है। अभी ये भी आपको बता दूं, ये ट्विस्ट को पीसीबी ने हिडन रखा है, और जानबूझकर हिडन रखा है। क्या है वो साइम अयूब के हवाले से, क्या बड़ी बात है और क्या लेटेस्ट बात है और क्या बिग न्यूज है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। क्योंकि साइम अयूब के फैंस सभी ये चाहते हैं कि साइम अयूब को वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के अंदर खेलते हुए देखें। और मुझे लगता है कि आप लोगों की ख्वाहिश के हवाले से कुछ अच्छी अपडेट है जो कि आप लोग सुनकर खुश भी हो जाएंगे। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले ट्राई नेशन सीरीज है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान, जो 8 से 14 फरवरी तक जारी होगी। और हमें बड़ी शिद्दत से इंतजार है। आज 2 फरवरी हो चुकी है, 8 फरवरी को पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगा, उसके बाद फिर 14 फरवरी को इसका फाइनल होगा, और फिर 19 फरवरी को चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आगाज हो जाएगा। लेकिन नासिर हुसैन ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर भी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि जब साइम अयूब स्क्वाड में नहीं थे तो सवालात उठने शुरू हो गए कि अब ओपनिंग कौन करेगा, पाकिस्तान टीम की ओपनिंग कौन करेगा। बड़े सारे लोगों ने कहा मोहम्मद रिजवान वर्सेस फखर जमान, बड़े सारे लोगों ने कहा सऊद शकील वर्सेस फखर जमान, और बड़े सारे लोगों ने बहुत बहुत कुछ कहा। लेकिन मैंने आपको कहा कि बाबर आजम एंड मोहम्मद फखर जमान पाकिस्तान की टीम की ओपनिंग करेंगे, मैंने आपको बताया था। लेकिन आज जो लेटेस्ट अपडेट आई है, जो बिग न्यूज आई है, पीसीबी ने डिसाइड कर लिया, फाइनलाइज कर लिया है कि पाकिस्तान की टीम की चैंपियन ट्रॉफी 2025 में ओपनिंग कौन करने जा रहा है। कौन से वो 2 नाम है जो आगाज करेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, स्टार्ट करेंगे पहले ओपनिंग का, और वो 2 नाम जो है वो पीसीबी ने सामने ले आया है। और वो बहुत जबरदस्त अपडेट है, क्योंकि बाबर आजम के फैंस चाहते हैं कि बाबर आजम की बैटिंग बस देखने को मिले, चाहे कुछ भी हो। कई दफा तो ऐसा होता है, जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैचेस थे, कोई पाकिस्तान का प्लेयर शान मसूद आउट होता था या कोई भी आउट होता था, वो खुशियां मनाते थे, यार जो भी आउट होता है हो जाए, लेकिन भाई बाबर आजम आए, बस बाबर आजम आए। और बाबर आजम की बैटिंग के, जो बाबर आजम के दीवाने हैं, वो बाबर आजम की बैटिंग को बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं उनकी बैटिंग देखने के लिए। और क्या ही खूबसूरत उनके लिए खबर है कि बाबर आजम और फखर जमान, जी हां, ये लेटेस्ट अपडेट है, बिग न्यूज है और ब्रेकिंग न्यूज है और ऑथेंटिक न्यूज है कि बाबर आजम और फखर जमान पाकिस्तान की टीम की ओपनिंग करेंगे चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भी और ट्राई नेशन सीरीज में भी। ये पीसीबी ने अनाउंस कर दिया है। ये पीसीबी ने, बाबर आजम से बड़े दिनों से मुशावरत चल रही थी, मोहम्मद रिजवान की तरफ से, आकिब जावेद की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, लेकिन फाइनलाइज हो गया कि बाबर आजम को उन्होंने एग्री कर लिया, बाबर आजम को मना लिया कि भाई आप ओपनिंग करें। हालांकि मैं ये समझता था कि मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद रिजवान पहले ओपनिंग भी करते रहे हैं। बाबर आजम ने ओडीए में ओपनिंग 2 बार सिर्फ की है। बाबर आजम ओडीए में 1 डाउन खेलते हैं या 2 डाउन खेलते हैं, नंबर 3 या नंबर 4 पे खेलते हैं। और बाबर आजम जैसे बैट्समैन को मुझे नहीं लगता था कि डिस्टर्ब करना चाहिए था अपने नंबर से। मुझे लगता है कि उसके लिए कप्तान को कुर्बानी देनी चाहिए थी, क्योंकि कप्तान ने 3-4 दिन जोर लगा के मनाया बाबर आजम को, भाई मेहरबानी ओपनिंग करो, तो मिन्नत वाली गाले ओपनिंग करो। हालांकि मैं ये समझता था कि आप सऊद शकील की जगह पर अब्दुल्ला शफीक को स्क्वाड में रखते, अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान ओपनिंग करते, बाबर आजम वही मामूल के मुताबिक 1 डाउन, फिर नीचे मोहम्मद रिजवान, और फिर आगे आप जिसको मर्जी जिस नंबर में मर्जी खिलाएं। लेकिन मैं ये चाहता था पर्सनली कि आप अब्दुल्ला शफीक को खिलाते। अगर साइम अयूब नहीं थे तो सऊद शकील की जगह पर अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के स्क्वाड में होते, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या समझते हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की राय
सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है कि आप लोग क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के स्क्वाड में क्या पाकिस्तान की ओपनिंग बाबर आजम और फखर जमान को करनी चाहिए या फिर बाबर आजम को नंबर 2 पे खेलना चाहिए, नंबर 3 पे खेलना चाहिए, वन डाउन ही खेलना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम का वो अपना नंबर और बाबर आजम उसी पे खेलते हैं। लेकिन ये डिसाइड हो चुका है पाकिस्तान की टीम की ओपनिंग जो है वो बाबर आजम और फखर जमान जो है वो ओपनिंग करेंगे। लेकिन फहीम अशरफ के ऊपर भी लोगों के अभी तक सवालिया निशान है कि फहीम अशरफ को स्क्वाड में क्यों रखा और किस वजह से रखा और किस परफॉर्मेंस के सिर पर रखा, ये बड़ा सवाल है। देखिए अगर तो उसने कुछ परफॉर्म किया होता, कुछ उसकी परफॉर्मेंसेज होती तो फिर आप उसको रखते हुए भी अच्छे लगते, लेकिन जब उसकी परफॉर्मेंसेज ही नहीं है तो फिर किस बेस पे आपने चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में रख लिया कि जिसके अंदर शायद मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स आने के लिए तरस रहे होते हैं और आपने वहां पे राणा साहब को घुसा दिया। क्या राणा साहब को मतलब मंडो जी राणा जी आ जाओ, तुसी आ जाओ, राणा जी खैर है तुसी आओ, मतलब वो वाला सीन किया है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग फहीम अशरफ की समझ नहीं आ रही, क्योंकि फहीम अशरफ की ना तो बॉलिंग की परफॉर्मेंस है, ना बैटिंग की परफॉर्मेंस है और ना फहीम अशरफ की कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस है जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि यार हमने फहीम अशरफ को स्क्वाड में एंटर कर लिया। सो आप लोगों ने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। सो नासिर हुसैन जो है वो बाबर आजम को बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं। पाकिस्तान मीडिया ऑन बाबर आजम, इंडियन मीडिया रिएक्शन ऑन बाबर आजम, विक्रांत गुप्ता, आकाश चोपड़ा सभी बाबर आजम को बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उनके ऊपर जो कमेंट्स आते हैं, जो रिएक्शंस आते हैं, इंडियन मीडिया के रिएक्शंस आते हैं। लेकिन नासिर हुसैन जो है वो बाबर आजम के दीवाने हैं, दीवाने। बाबर आजम के बारे में वो कहते हैं कि बाबर आजम अगर पाकिस्तान की टीम की ओपनिंग कर रहे हैं ट्राई नेशन सीरीज और चैंपियन ट्रॉफी 2025 में, तो उनका कहना है कि हम जो है वो हमें उम्मीद है कि बाबर आजम इस चैंपियन ट्रॉफी 2025 में आला दर्जे की बैटिंग करके एक तो अपने फैंस को भी खुश करेंगे और पाकिस्तान को जीत भी दिलवाएंगे। देखें बाबर आजम के ऊपर अब बारियां ड्यू हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मजाक से हट के बात है, अगर आप लोग बाबर आजम के फैन हैं, क्योंकि मैं भी बाबर का बहुत बड़ा फैन हूं, तो मुझे लगता है कि अब बाबर आजम के ऊपर बारियां ड्यू हैं। अगर पाकिस्तान फाइनल खेलता है इसका ट्राई नेशन सीरीज का 3 मैचेस हो जाएंगे और अगर पाकिस्तान जो है वो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल खेलता है तो 5 मैचेस हो जाएंगे, ऑलमोस्ट कोई 8 मैचेस हैं। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को 8 मैचों में 300 मारने चाहिए। ऑनेस्टली उसकी वजह ये है एशियन कंडीशंस हैं और बड़े टाइम से बाबर आजम के रन नहीं आए। और अगर ट्राई नेशन सीरीज में पहले या दूसरे मैच में बाबर का 100 आ गया तो फिर बाकी 5-6 मैचों में बाबर के 200 पक्के हैं सर। लिख लीजिए, फिर आप मोर लगा लीजिए, क्योंकि 100 आना जरूरी है। जैसे ही 100 आएगा तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन साइम अयूब के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज, बिग न्यूज, लेटेस्ट न्यूज, साइम अयूब अभी स्क्वाड से बाहर नहीं हुए हैं भाईजान। आप दिल थाम के बैठिए, क्योंकि 12 फरवरी तक टाइम है। आप स्क्वाड में तब्दीली कर सकते हैं अपनी मर्जी से। बेशक अभी पाकिस्तान पीसीबी अनाउंस कर दीजिए इसकी जगह हमने इसको डाल दिया है, पाकिस्तान कर सकता है। और ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूं कि साइम अयूब पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी वाले स्क्वाड में हो सकते हैं। मेरी बात को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोट कर लीजिए। ट्राई नेशन सीरीज में भी नहीं खेलेंगे, लेकिन इंडिया के खिलाफ वाले मैच में आपको साइम अयूब दिखाई दे सकते हैं। और ये एकदम से अनाउंसमेंट होनी है कि साइम अयूब एंटर हो गए हैं और उनकी जगह पे राणा फहीम अशरफ साहब जो हैं वो बाहर चले गए। ये आप लिख लीजिए मेरी बात को, ये किसी भी टाइम अपडेट आ सकती है, क्योंकि पीसीबी इसके ऊपर बात कर चुका हुआ है और सिर्फ अब वेट किया जा रहा है एक हफ्ते तक मजीद के अब पता चले कि साइम अयूब की जो इंजरी की अपडेट है वो कैसी है।